अब आता है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स को ही आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो देखो ये ए क्या है, ये तुम्हारा कोई भी दिया हुआ मैट्रिक्स है क्वेश्चन में। जैसे देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा ए हो गया, ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। देखो ये एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है, लेमडा ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा अननोन है जिसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और यही इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। अब देखो होगा कैसे, स्टेप को समझो। पहले तुम ए माइनस लेमडा आई करोगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगी, तो डिटर्मिनेंट निकालने से क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको जब जीरो से इक्वेट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें ये पॉलिनोमियल बनेगा। अब इसका ये एक इक्वेशन बन गया, जीरो से जब इक्वेट किए तो एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे पॉलिनोमियल था, ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन का रूट्स निकालोगे, तो देखो लेमडा क्या था, वेरिएबल। ए तो तुम्हारा क्वेश्चन है जो कि नंबर है, ये सब नंबर है। आई तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और लेमडा क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो लेमडा का जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा रूट्स होगा और इसी को हम लोग आइगन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे ये देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है ए। अब इसमें ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो करना है, तो ये ए लिख दिए, लेमडा आई कर दिए। देखो आई तुम्हारा आइडेंटिटी होता है तो उसे लेमडा करोगे तो ये हो जाएगा। फाइनली हमें ये मिला, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, जीरो से इक्वेट करो, ठीक है। तो इसका जो रूट्स आया, देखो ये जो रूट्स आया इसी को हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक शॉर्टकट तरीका जिससे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं बिना ये लेमडा माइनस आई किए हुए, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, तो देखो लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा इक्वेशन दे देगा, ठीक है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दैट इज 3 + 2 5। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल दो, दैट इज दिस माइनस दिस, ठीक है। तो तुम्हें इक्वेशन मिल गया। देखो यहाँ से ये ध्यान में रखना, ट्रेस इज इक्वल टू, यहीं से हमें डिराइव हुआ कि ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ और ऑल्सो ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब समझे, मतलब सम दोनों का सम सेम होता है, ठीक है। एलिमेंट अलग अलग होता है, जैसे देखो डायगोनल में 3 और 2 है, ठीक है। और यहाँ क्या है, आइगन वैल्यू क्या है, 7 और -2। ये दोनों का सम और ये दोनों का सम सेम होगा, समझे। ये चीज़ है ट्रेस का रिलेशन, ठीक है। और तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या है, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड अगर मैट्रिक्स ए से निकालोगे तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। ये देखो उसी चीज़ को वर्ड में भी लिखा हुआ है। हाँ, अब एक और रिलेशन क्या होता है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना n क्रॉस n, ठीक है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जब तुम इक्वेशन बनाओगे ना, तो लेमडा का जो मैक्सिमम पावर होगा वो n होगा, ठीक है। और जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही रूट्स निकलता है, ठीक है। इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर n होगा और इसका नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ कितना होगा, वो भी n होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझ लो। अब इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कुछ ऐड करोगे तो आइगन वैल्यू में भी ऐड होगा, ठीक है। यही सब चीज़ अगर पावर में डाल देते हो, मैट्रिक्स के पावर में कुछ डाल दोगे तो आइगन वैल्यू के पावर में भी वो सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो नॉन इन्वर्टिबल क्या होता है, इफ़ एनी आइगन वैल्यू इज़ जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, अब इसका आइगन वैल्यू तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, तरीका यही है, ए माइनस लेमडा आई करोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के इज इक्वल टू जीरो करोगे और फिर उसका रूट्स निकालोगे, ठीक है। तो एक ये ए है, ए माइनस लेमडा आई। अब देखो लेमडा आई क्या होता है, आइडेंटिटी, दैट इज 3 क्रॉस 3 का 1 1 1। इसमें लेमडा डाल दोगे तो लेमडा लेमडा लेमडा, बाकी सब जीरो। अब ये सब्सट्रैक्शन ना मन में ही कर लेना है, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो अगर इसका निकालोगे तो दिस, ये कैंसिल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसी तरह से एक बार इसका और एक बार इसका, ठीक है। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसका जब रूट्स निकालना है तो भाई रूट्स निकालने के लिए कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें कैलकुलेटर यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके अलावा रूट्स निकल ही नहीं सकता। अब ये तुम्हारा शॉर्टकट है, जैसे ये वाला इक्वेशन था ना,
ये तो 2x2 के लिए इक्वेशन था। 3x3 का इक्वेशन ये होता है, दैट इज़ लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ प्रिंसिपल को फैक्टर इंटू लेमडा माइनस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ट्रेस क्या है? ट्रेस वही चीज़ दैट इज सम ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो ट्रेस है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे भी ट्रेस इक्वल हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ 8 9 10 11 12 और ये देखो 6 3 9 9 3 12। ठीक है, तो ट्रेस तुम्हारा इक्वल हो रहा है। अब आता है प्रिंसिपल को फैक्टर क्या है, तो बेसिकली ये को फैक्टर ही है जो पहले पढ़े थे। क्या पढ़े थे? दैट इज़ तुम्हें को फैक्टर ही निकालना है, पर सारे एलिमेंट का नहीं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का। ठीक है, जैसे 6 का निकालोगे तो 6 का को फैक्टर क्या होगा? इसको ऐसे कैंसिल किए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ साइन कोएफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये निकल गया। उसके बाद हमें 3 का निकालना है, मतलब इसका, तो इसका कैसे निकालोगे? ऐसे, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब इसमें अगेन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, उसके बाद तुम 3 का निकालोगे, दैट इज ऐसे कैंसिल, ऐसे कैंसिल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यहाँ पे भी वो चीज़ होता है, जैसे यहाँ पे इसका निकाले थे तो क्या किए, इसको इंटू इसको किए। ठीक है, इसको हम लोग एज इट इज़ लिए तो दिस इंटू दिस किए। ठीक है, अपोजिट किए। ठीक है, याद रखना। अब ये अगर फॉर्मूला यूज़ करते हो तो भी तुम्हें इसका जो रूट्स है उसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करना ही होगा। ठीक है, मतलब फाइनली इसका जो आइगन वैल्यू है इसके लिए हमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद सर ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो इसको देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कंक्लूज़न बस ये है। कंक्लूज़न क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर रहेगा तो उसका आइगन वैल्यू क्या आता है? रियल आता है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका आइगन वैल्यू या तो 0 होगा या तो प्योरली इमेजनरी, रियल पार्ट इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल का आइगन वैल्यू तुम्हारा क्या आता है? तो आइगन वैल्यू क्या आता है उसका मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या आता है? 1 आता है। मतलब ये आइगन वैल्यू जो भी आएगा वो एक मैट्रिक्स के समान आएगा। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो भी डायगोनल एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो भी डायगोनल एलिमेंट ही होगा। ठीक है, मतलब जो डायगोनल में एलिमेंट है वही आइगन वैल्यू हो जाएगा, सम नहीं करना है, जो एलिमेंट है वही तुम्हारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो इसमें कुछ नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग लिखे थे ना, उसमें क्या करो, मैट्रिक्स को पुट कर दो। ठीक है, जैसे देखो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 14। ठीक है, तो जो लेमडा है वहाँ पे ए पुट कर दिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 आई। अब देखो 14 एक नंबर है, तो इसको अगर मैट्रिक्स बनाना है तो आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये नया मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इसी को कैले हैमिल्टन इक्वेशन बोलते हैं। अब ये यूज़ किस लिए किया जाता है? तो ये मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि ये ए है, ए इन्वर्स फाइंड करो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो इसी को सब राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तुम क्या करो, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, तो राइट में तो 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट में घुसेगा। ठीक है, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर ए हो गया, ये ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो फाइनली तुम्हें क्या मिला कि यहाँ देखो ए इन्वर्स मिल गया। तो अब इस सब चीज़ को राइट साइड शिफ्ट कर दो, 14 नीचे आ जाएगा। तो फाइनली ये तुम्हारा मिल गया, कैले हैमिल्टन से ए इन्वर्स निकाल दिए। इसका डेफिनेशन क्या है? यूज टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो देखो यहाँ पे ए इन्वर्स निकाल रहे हो और ए यहाँ पे है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यही इसका खासियत है। ध्यान देना ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं, ये मैट्रिक्स है। अब इसी में एक क्वेश्चन में आता है दैट इज़ रिवर्स कैले हैमिल्टन। ठीक है, तो रिवर्स कैले हैमिल्टन कोई थ्योरम नहीं होता है, लेकिन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लग जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि देखो कैले में तुम लेमडा को ए से रिप्लेस किए थे, रिवर्स में क्या करोगे, ए को फिर से लेमडा से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन का बारी। देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? तो ये बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये जो इतना बड़ा चीज़ लिखा हुआ है ना, इस पर ध्यान ही नहीं देना है।
तुमको बस अंदर और बाहर का एलिमेंट देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो स्टार्टिंग में पी है और एंडिंग में पी का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का क्या रूल है कि जो पूरा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जो रिजल्ट बनता है वो आउटर ऑर्डर को लेता है, ठीक है। तो यहाँ देखो पी का क्या है, पी का 2x3 है, तो इसका 2x3 लिख दो। इसका जब ट्रांसपोज होगा तो 3x2 हो जाएगा, ठीक है। तो आउटर क्या बना 2x2 और आउटर का क्या है ट्रांसपोज, तो 2x2 का ट्रांसपोज भी 2x2 ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2x2, ठीक है। इतना जो मल्टीप्लिकेशन है ये करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो तुमको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला क्या है कि इसका कैले हैमिल्टन थ्योरम से, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो देखो कुछ ने ए दिया है, तो इसका तुम शॉर्टकट से लेमडा में एक्सप्रेशन लिख दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब लेमडा की जगह ए पुट कर दो तो तुम्हारा ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे, कर दिए तो हमें फाइनली ये मिल गया, ठीक है। दैट इज़, इसको देखो बढ़िया से देखो, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसको यहाँ लेगा। अब इसमें दो तरीका क्या है कि एक तो है कि लेमडा इज इक्वल टू ए पुट कर दिए, उसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें एक आंसर मिल गया। दूसरा स्टाइल क्या है कि यहीं पे रूट्स निकाल दिए, ठीक है, दैट इज़ ये रूट्स के फॉर्म में, और यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू ए पुट किए, ठीक है। तो एक ये भी हो गया, मतलब ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था, दो ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या है, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, e⁻9 इक्वल्स टू, तो इसमें हमें क्या करना है, रिवर्स कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाना है, ठीक है। दैट इज़ ए को लेमडा से रिप्लेस कर दो, ठीक है, ठीक है। तो हमें ए लेमडा से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो अब देखो पिछला क्वेश्चन में लेमडा रूट्स क्या था -1 और -2, ठीक है। तो कैले में क्या होता है, लेमडा ए से रिप्लेस होता है, तो ए का वैल्यू क्या आया तुम्हें, रूट्स -1 और -2, ठीक है। तो यहाँ ए जब लेमडा से रिप्लेस होगा तो e⁻9 मतलब लेमडा टू द पावर 9, ठीक है। तो लेमडा क्या था, -1 -2 था, ठीक है, -1 -2 तो रूट्स था, उसका पावर 9 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 का पावर 9 -512, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, ये दोनों को बारी बारी से ऑप्शन में डाल के देखना है, ठीक है। जैसे ये देखो 511 ए, तो यहाँ ए जो था वहाँ पे तुम क्या डालोगे, -1, ठीक है, क्योंकि हम लोग ए को लेमडा से रिप्लेस किए हैं, ठीक है। तो -1 डाल दिए और 510 इंटू आई का वैल्यू क्या होता है 1 होता ही है, ठीक है। तो हमें फाइनली -1 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो यहाँ पे मिला था और यहाँ पे जो मिला है दोनों सेम है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम -512 अगर डाल के देखोगे तो भी ये सही आंसर देगा। जैसे देख लो 511 इंटू -512 नहीं -2, ठीक है, क्योंकि ए का पावर 9 है ना, तो ए तो ये चीज़ हो गया ना अंदर वाला, तो -2 डालोगे तो देखो -512 जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन मैच कर सकते हैं। फिर आता है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्या होता है कि देखो एक इक्वेशन में मान लो एक से ज़्यादा रूट्स आ गया जो कि सेम है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सेम है उसको नहीं लेंगे, तब उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसका 3 रूट्स आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ 2 2 एंड 8, ठीक है। तो इसमें से इस इक्वेशन का 3 एक्चुअल में रूट्स हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्ट का डेफिनेशन क्या है कि हमें एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट लेना है, इसका मतलब 2 और 8, ठीक है। तो उस इक्वेशन का असल में 3 रूट होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितना होगा, 2, ठीक है, ये चीज़ है। इसका मतलब उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो इसका पावर होता है ना लेमडा का, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यही तुम्हारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये देखो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू से जो पॉलिनोमियल बनता है उसको मिनिमम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 8 पावर घटा दिए तो ये जो पॉलिनोमियल बना इसी को बोलेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया कि 15 गो रूट्स तो होगा ही, तो इसीलिए ऑलवेज 15।
क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में कुछ नहीं, बस ऑर्थोगोनल का अप्लाई करना है। एम का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम इनवर्स, तो ये बस करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक है, देखो इसमें तुमको क्या बोला है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स तुम्हारा ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा, तो तुम्हें इसका प्रॉपर्टी यूज़ करके बना लेना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इन्वर्स, दोनों साइड ए मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिला, आई मतलब क्या हुआ कि अब आई का क्या करना है, आई का तुम्हें इन्वर्स करना है। क्यों, क्योंकि देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ठीक है। तो आई का इन्वर्स क्या होता है, आई ही होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सही हो जाएगा। तो इसका मैं देखो आइडेंटिटी कौन सा है, ये, तो सी इसका सही आंसर है। लेकिन अब इसमें चीज़ क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है। ये मैट्रिक्स गलत फ्रेम किया है, इसीलिए एक्चुअल में जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें ए ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑर्थोगोनल मेंशन कर दिया है, इसीलिए हमें प्रॉपर्टी के द्वारा ही बनाना है, इसलिए सही ऑप्शन सी है, ठीक है।